नाथ प्यारी जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। सुंदर साची सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हमारा श्रृंगार का जो मंथन चल रहा है, सहोर जो कर रहे हैं वाणी का, आज हम 8 प्रकरण में करेंगे कदम परिक्रमा निस्बत। उससे पहले आज हम एक वाणी गायन सुनने जा रहे हैं अंजू जी। अंजू जी की आवाज बहुत सुंदर है, मधुर है, मीठे मीठे वचन हमें सुनिए। प्रणाम जी सुंदर साथी। प्रणाम। आज मैं आपके आगे श्रृंगार प्रकरण 29 का भाव रखने जा रही हूँ। रूहो मेरे तुम्हारा सिख, रूहो मेरे तुम्हारा सिख। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहो मेरे तुम्हारा सिख। वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के। इश्क अंग उपजाओ, रूहो मेरे तुम्हारा सिख। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया। मैं लिखे इश्क के बोल, मासूक कर लिखे तुमको, मासूक कर लिखे तुमको। तो भी लिए न तुमको, रूहो मेरे तुम्हारा सिख। अव्वल बीच और आखिर, अव्वल बीच और आखिर। लिखे तीनों ठौर निशान, ये भी तक हम तुम जाने, ये भी तक हम तुम जाने। भेजी तुमको पहचान, रूहो मेरे तुम्हारा सिख। मैं लिखा है तुमको, मैं लिखा है तुमको। जो एक करो मोहे साध, तो वे 10 बेर में जी जी कहूँ, तो 10 बेर में जी जी कहूँ।
कर कर तुम्हें याद, रूहो मेरे तुम्हारा सिख, शाबाश तुम्हारी अरवाहे को, शाबाश तुम्हारी अरवाहे को, शाबाश दे सखत, शाबाश तुम्हारी बेसकी, शाबाश तुम्हारी बेसकी, शाबाश तुम्हारी निस्बत, रूहो मेरे तुम्हारा सिख, देखो अचरज श्री महामत मोमिनो, देखो अचरज श्री महामत मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम्हें किन दैती गुजर की, तुम्हें किन दैती गुजर की, दिल अर्श कर बैठे कसम, रूहो मेरे तुम्हारा सिख, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहो मेरे तुम्हारा सिख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अंजू जी बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर। आशिक राजी हमारे, हम माशूक हैं, इसलिए राजी हमें आशिकी निभा रहे हैं अपनी, हमें वाणी का ज़हूर इसकी करवा रहे निभा हैं। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, राजी है ना कुछ भी आशिक, नहीं कर रहे। इसलिए। तो अब हमारे सामने डीपी सिंह जी। डीपी सिंह जी, कल जो हमने प्रकरण पढ़ा था उसके कुछ भाव जो भी उनके दिल में आएंगे वो हमें आप सुनाएंगे। डीपी सिंह। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साहब जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही प्रणाम जी। अभी रात जी हमें जो है ये सुना रहे थे, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, और वो जागृत है, जगा रहे हैं हम सब रूहों को, लेकिन हमें सब खराबोश में पड़े हुए हैं। धनी तो जगाने के लिए इस वाणी को लेकर आए और 300 वर्षों से हमें जगा भी रहे हैं वाणी के द्वारा, और हमारी फरामोशी दूर करने के लिए हमारी कहनी करनी रहनी सेवा समर्पण वाणी मंथन चितवन विरह और प्रेम के द्वारा हम एक जागृत होने का मार्ग भी बता रहे हैं। इसी क्रम में कल जो प्रकरण 7 संपूर्ण हुआ उसकी कुछ चौपाइयों के मैं जो है बारे में बता रहा हूं। उसमें इच्छातीत के चरण कमलों से हमारे आत्मिक संबंध के बारे में बताया गया है। इस संसार में जिनको तारतम्य वाणी का ज्ञान नहीं मिला, उनका उद्देश्य सिर्फ वैकुंठ तक प्राप्त करने का ही रहा, और उसको प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों ने तो अग्निपान किया, कुछ ने भैरव जमपात कराई, कुछ ने अपने शरीर को बर्फ में गला दिया, किंतु उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं हुई। बिना मूल संबंध के यानी कि ब्रह्म सत्यों के अलावा किसी को भी धनी के चरण कमल नहीं मिल सकते। ब्रह्म सत्या ही परमधाम की रहने वाली हैं। इनकी साक्षी अथर्ववेद और महेश्वर तंत्र में भी दी गई है। इसके साथ साथ कुरान के तफसीर हुसैनी में भी बताई गई है। ब्रह्म सत्यों का भोजन जल रोजा नमाज तीर्थ यात्रा का आनंद धनी के कर्ण चमलों में ही होता है। संसार के मायावी सुख उन्हें अच्छे नहीं लगते।
इस त्रिगुणातीत ब्रह्मांड का हर एक भी अक्षर परम धाम में नहीं जा सकता। किंतु कितने आश्चर्य की बात है कि ब्रह्म मुनियों का हृदय ही धाम कहलाता है। परम धाम के मूल संबंध के कारण ही धनी के चरण कमल आत्माओं के हृदय में विराजमान होने से उन्हें धाम कहलाने की शोभा मिली है। ब्रह्मसृष्टियों को धाम धनी से अपनी निस्बत की पहचान हो जाने से अब वो एक पल के लिए भी धनी के चरणों से अलग नहीं हो सकती। जिस प्रकार ब्रह्मसृष्टियां परमधाम में राज्य के नूरी चरणों को अपने नूरी नेत्रों से देखती रहती हैं, उसी प्रकार इस जांगी ब्रह्मांड में चितवनी के द्वारा अपने धाम हृदय में देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम परमधाम में ही साक्षात नूरी चरणों को देख रहे हैं। इस संसार में धामधनी ने ब्रह्म सृष्टियों को इतनी बड़ी शोभा दे दी है कि संसार के सभी प्राणियों को योग माया में अखंड करने परमधाम करने के बाद वो परमधाम वापस जाएंगे। धनी ने तो वाणी के द्वारा अपने संपूर्ण स्वरूप, श्रृंगार और परमधाम के 25 पक्षों का विस्तार से वर्णन कर दिया है। अब हमें प्रेममय चितवनी के द्वारा उस शोभा में डूबना है और उसका रस लेना है। प्रेम प्रणाम सुंदर स्वामी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही अच्छे भाव आपने अपने बताए, हर चीज को क्लियर किया, हमें समझाने की कोशिश की आपने। अब हम सभी शुरुआत करते हैं अगले प्रकरण की, 6 नंबर प्रकरण की। मीनू जी शुरू कीजिए। हाँ जी दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रकरण 7 8 है दीदी, है ना? हाँ, प्रकरण 8 शुरू होने वाला है हमारा आज। कदम परिक्रमा निस्बत। इस प्रकरण में धनी के चरणों को केंद्र बनाकर सब अपनी सुरता गुम्मट जी में रख के हम सब धनी के चरणों में सहूर करते हैं श्रृंगार का। इस प्रकरण में धनी के चरणों को केंद्र बनाकर परमधाम के मूल संबंध को दर्शाया गया है। कदमों की परिक्रमा का यही भाव है। इस प्रकरण में यह बात विशेष रूप से बताई गई है कि धाम धनी के चरणों को हृदय में बसा लेने पर परम धाम के किस किस सुख का अनुभव होता है। यही चरणों का सुख है जिसे आत्माएं इस संसार में भी प्राप्त कर लेंगी, जिसे हम आत्माएं इस संसार में भी प्राप्त कर लेंगी। उमर जात प्यारी सुपने निस दिन पियू जपत, लाल कदम न छोड़े मोमिन जाकी असल हक निस्बत। श्री मामती जी कहते हैं कि इस मायावी जगत में आत्माओं ने जिन मानव तनों को धारण किया है, उनकी प्यारी उम्र प्रीतम को दिन रात पुकारने में बीत जाती है। जिन आत्माओं ब्रह्म आत्माओं का धनी के चरणों से शाश्वत संबंध है, वे लालिमा से भरपूर धनी के अलौकिक चरणों को कभी नहीं छोड़ेंगी। भावार्थ, उम्र तो मात्र नश्वर तन की होती है, आत्मा की उम्र अनादि और अनंत है। इस चौपाई के दूसरे चरण में माला फेर कर नाम जपने का प्रसंग नहीं है। क्या करना है हमें? बल्कि मानसिक और आत्मिक दृष्टि से युगल स्वरूप के चिंतन तथा ध्यान में खोए रहने का प्रसंग है। मांग लई प्यारी उमर एजो रबद के बखत, लाल पांव तली छोड़े क्यों मोमिन जाकी असल
हक निस्बत। परमधाम में होने वाली प्रेम बहस इश्क रबत के समय ही ब्रह्म सृष्टियों ने इस नश्वर जगत में रहने की मांग की थी। श्री राज जी के चरणों से जिनका अखंड संबंध है, वे आत्माएं अपने प्रीतम की लाल तलियों की शोभा को अपने हृदय से कदापि अलग नहीं कर सकती। इस संसार में कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मरना नहीं चाहता। उत्तेजना के वशीभूत होकर ही कोई आत्महत्या करता है, किंतु जीवित रहने के लिए सबकी इच्छा होती है। यही कारण है कि इस चौपाई के पहले चरण में प्यारी उम्र का कथन किया गया है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि आत्माओं ने बहुत प्यार से खेल मांगा था, इसलिए क्या कह दिया? प्यारी उम्र का कथन कह दिया। पाँव निस्दिन छोड़े ना मोमिन, सुपने या सोवत, सो क्यों छोड़े बेशक जागे, जाकी असल हक निस्बत। धनी से अखंड संबंध रखने वाले ब्रह्म मुनि दिन रात अपने हृदय में प्रीतम के चरणों को बसाए रखते हैं। जब वे नींद या स्वप्न में भी धनी के चरणों को नहीं छोड़ते, तो संशय रहित होकर जागने के बाद हम कैसे छोड़ देंगे? कदापि नहीं छोड़ेंगे। जब एक बार धनी की शोभा आत्मा के हृदय में बस जाती है, तो वो हमेशा के लिए अखंड हो जाती है। निद्रा या स्वप्न की अवस्था में भी वो अलग कभी नहीं होती, क्योंकि नींद या स्वप्न का संबंध किससे होता है? जीव के शरीर और हृदय से होती है, जब नींद और स्वप्न होता है अवस्था। लेकिन जो हमारी आत्मा के हृदय से इसका कोई संबंध नहीं होता। यही कारण है कि इस चौपाई में नींद या स्वप्न में भी आत्मा के द्वारा धनी के चरणों से जुड़े रहने की बात कही गई है। जागृत अवस्था में तो आत्मा और जीव दोनों के हृदय का संबंध प्रीतम के चरणों से जुड़े रहना स्वाभाविक है। इस चौपाई में यही भाव व्यक्त किया गया है। ध्यान से चौपाई का एक बार और देख लेते हैं। सुपने या सोवत, सो क्यों छोड़े बेशक जागे, जागने के बाद। जब उड़ी नींद असल की, हक देखे हुए जागृत, सुख लेसी खेल का अरस में, जाकी असल हक निस्बत। धनी से अखंड संबंध रखने वाली आत्माओं के मूल तन परात्म की दृष्टि जब नींद से हट जाएगी और वह जागृत होकर श्री राज जी को देखेगी, तो इस जागनी लीला का सुख वह परमधाम मिलेगी। परात्म के तन यथार्थ नींद नहीं होती तन में, बल्कि उसकी दृष्टि श्री राज जी के आदेश से सुरता, आत्मा या वासना के रूप में इस खेल को देख रही होती है। इसलिए जब तक दृष्टि इस खेल में है, तब तक वायदत में होते हुए भी उन तनों में नींद जैसी स्थिति का एहसास होता रहता है। इस चौपाई में यही भाव दर्शाया गया है। दीजे परिक्रमा अरस की, मोमिन दिल ना सखत, सूते भी कदम ना छोड़िए, जाकी असल हक निस्बत।
हे साथ जी, अपनी आत्मिक दृष्टि से परम धाम के 25 पक्षों को देखिए। कौन सुंदर साथ 25 पक्ष के नाम बताएंगे? मैं चौपाई पहले पूरा अर्थ पढ़ रही हूँ। अक्षरातीत की अंगना स्वरूप इन आत्माओं का हृदय बहुत ही कोमल होता है। वे सोते समय भी अपने हृदय से धनी के चरणों को अलग नहीं कर पाते। पैरों से की जाने वाली परिक्रमा कर्म कांड के अंतर्गत है और आत्मिक दृष्टि से संपूर्ण परम धाम को देखना ही हमारी वास्तविक परिक्रमा है ना? सुंदर साथ जी, खाली 25 पक्ष चौपाई। हाँ ज्योति दीदी, खोलो कैमरा भी खोलो। प्रणाम दीदी। चौपाई बोलना कि एक बोलना, कुछ जैसे भी, धाम हाँ शॉर्ट में बोल सकते हो ना। 25 पक्ष की बात हुई है कि परिक्रमा हमारी, हाँ जैसे जी। आपका दिल कर रहा है। प्रणाम जी। सुंदर साज धाम तालाब कुंपन जो है, मानिक नहरे बन के सोए, पश्चिम चौगान बड़ोबन कहिए, पुखराजी जमुना जी लही, आठों सागर 8 जिमी के 25 पक्ष से धाम धने के। तो हाँ हमारे दीदी अब एक एक बता दूं, जैसे हाँ, पूरा विजय दीदी नहीं। बोल देती है उसके बाद सबको। विजय जी दीदी प्रणाम। थोड़ा सा आप बोल दो। हाँ प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। विजय दीदी पहले खोलो। इन्होंने पक्ष तो पूरे बता दिए हैं। धाम हमारा रंग महल, ऐसे बताना। हाँ हाँ कोई बात नहीं। धाम रंग महल के लिए आया, तालाब हमारा आया हौज कौसर के लिए, तालाब कुंजवन कुंज और निकुंज के बन सोए, मानिक नहरे मानिक पहाड़ के लिए, वन की जो है वन की नहरें, ये हमारा चौथा तीसरा हो जाएगा ना। पहला परिक्रमा 7 तो जो आ जाएंगे, फिर दूसरे में हमारा वो आ जाएगा हौज कौसर ताल, तीसरे में हमारा जवेरों की नहरें आ जाएंगी, चौथे में हमारा मानिक पहाड़, पांचवें में हमारे नहरें बन के सोए। पश्चिम फिर हमारे चौगान। हैं पश्चिम की चौगान आ जाएगी, फूलबाग के पीछे पश्चिम की तरफ, फूलबाग नूरबाग अनबन धूप दलीचा, और फिर हमारी पश्चिम की चौगान, फिर जवेरों की नहरें लास्ट में आएंगी इसमें, फिर हमारे आएंगे वन की नहरें, और फिर छोटी रांग और बड़ी रांग आ जाएंगी। इसमें हमारे 7 सागर, 8 सागर 8 जिमी, 8 सागर हो जाएंगे हमारा। पहला सागर नूर सागर हो जाएगा ईशान अगिन कोने में, नूर नीर इसमें दक्षिण की तरफ, दूसरा सागर नीर सागर रूहों का, तीसरा सागर क्षीर सागर एक दिली का सागर, चौथा दक्षिण में आ जाएगा हमारा दधी सागर श्रृंगार का सागर, पांचवा सागर वायव्य कोने में आ जाएगा, वायव्य कोने में हमारा इश्क इलम का नहीं इश्क का सागर, छठा आएगा हमारा इधर उत्तर साइड में मधु सागर इलम का सागर, और ईशान कोने में सर्वरस नाम जो निस्बत का सागर, निस्बत का सागर, खीर निस्बत दधी का घृत सागर, मधु और रस, और पूरब दिशा में हमारा सर्वरस सर्वरस सागर, सागर। हाँ जी, जो अच्छे से। हमारे धनी के मेरों का और बीच में 8 जिमी आएगी, 8 सागर 8 जिमी। ठीक है, ये हमारी परिक्रमा जो आपने 7 परिक्रमा बताई ना, तो हमारी आत्मिक दृष्टि से संपूर्ण परम धाम को देखना ही हमारी वास्तविक परिक्रमा है। ठीक है। सुख आगू अरस द्वार के, कई विध केली करत, सो क्यों छोड़े चरण हक के, जाकी असल हक निस्बत। रंग महल के मुख्य द्वार के सामने क्या आया है हमारा? चांदनी चौक है,
जिसके सुख असीम हैं, वहां अनेक प्रकार के प्रेममय लीलाएं होती रहती हैं। श्री राज जी की हम अंगनाएं इस संसार में भी अपने प्रीतम के चरणों को कदापि नहीं छोड़ेंगी। जब हम सब सखियां चांदनी चौक के दोनों चबूतरों पर विराजमान होती हैं, तब सामने चांदनी चौक में अनेक प्रकार के पशु पक्षी अनेक तरह से खेल करतब दिखाकर सखियों को हंसाते हैं। कौन से चबूतरे हैं सरोज दीदी? कौन से चबूतरे हैं हमारे चांदनी चौक में? जब सखियां चांदनी चौक के दोनों चबूतरों पर विराजमान होती हैं। 4 चबूतरे, 2 चबूतरे तो हैं सामने और 2 चबूतरे जो हैं जिन पर पेड़ हैं, एक लाल और एक हरा वृक्ष। हाँ, तो लाल और हरा वृक्ष। मैंने आपकी सुरता को तोड़ दिया। कोई बात नहीं। करे सुपने में कुर्बानियां, ऐसे मोमिन अलमस्त, सोते भी कदम ना छोड़े ही, जाकी असल हक निस्बत। धनी के अंग रूप ये ब्रह्ममुनि श्री राज जी के प्रेम में इतने अधिक डूब जाते हैं कि इस नश्वर जगत में भी उनके ऊपर अपना सर्वस्व त्याग देते हैं और नींद की अवस्था में भी अपने हृदय में चरण कमलों को बसाए रखते हैं। सुपने कदम पकड़ के तापर अपना आप वारत, हक करे सर सुरखरू इनको, जाकी असल हक निस्बत। तारतम ज्ञान द्वारा ब्रह्ममुनि इस नश्वर जगत में भी धाम धनी के स्वरूप की पहचान कर लेते हैं और उनके चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। अपने अंग रूप इन ब्रह्ममुनियों को स्वयं श्री राज जी अलौकिक शोभा से संपन्न कर देते हैं। हक करे सुरखरू, लेवे सुख बाग मोहलन में, मलार में बरखा रुत, रोहे क्यों छोड़े चरण सुपने, जाकी असल हक निस्बत। परमधाम की सखियां धाम धनी के साथ बागों और महलों में विहार करने का आनंद लेती हैं और वर्षा ऋतु में मलार राग में गायन करके, अरे वाह, गायन भी करती है, मलार राग में गायन करके युगल स्वरूप को रिझाती हैं। तो धनी की ये अंगनाएं भला इस नश्वर जगत में धनी को कैसे छोड़ सकती हैं। वर्षा ऋतु में मलार राग गाया जाता है। ये हृदय को आनंदित करने वाला होता है। रास की लीलाओं का गायन अधिकतर इसी राग में किया जाता है। रूहे खेले मलार बन में, फिर से आ गया, रूहे खेले मलार बन में, हक हादी की सोहबत, ए क्यों छोड़े। हाँ किसी जी, को आती है 2 लाइन इस मलार राग में? हाँ जी, किसी को आती है 2 लाइनें अगर मलार राग मलार में? राग में, हाँ, हमने एक बार रंजीत ने गाया था वहां पे, तो जब वहां बैठे थे ना पन्ना जी में, स्वामी जी ने रंजीत से गवाया था और वो आज तक किसी ने भी मलार राग में कोई कीर्तन नहीं गाया था। और उसने उसी वक्त स्वामी जी ने बैठे बैठे कहा कि मलार राग में आप कुछ गाइए, जो आज तक कहीं गाया हुआ नहीं है। मैं अभी अंजू बहन को खोलती हूँ, अंजू 1 मिनट खोलती हूँ। तो उसके बाद सीधी बारिश आनी शुरू हो गई थी। अंजू खोलो, मैं 1 मिनट ये अर्थ करके फिर मैं आपको देती हूँ। रूहे खेले मलार बन में, हक हादी की सोहबत, ए क्यों छोड़े चरण मोमिन, जाकी असल हक निस्बत। हाँ बोलो अंजू, आप बोलो। हाँ, वो कीर्तन है ना दीदी। हाँ बोलो। वारी रे
वारी रे वारी रे वारी वारी रे वारी रे वारी वारी रे वारी वारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम पर वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी टूक टूक करना यातना टूक टूक करना यातन ऊपर कुंज बिहारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी। बस ये है। ठीक है। युगल स्वरूप के साथ वनों में विहार करती हुई सखियां, हम सब सखियां क्या करती हैं? मलार राग में अति मनमोहक गायन करते हैं। सब अपनी सुरता बोलते बोलते आंख बंद करके वहीं लेके चले, बहुत आनंद आएगा। इस प्रकार की लीला के रस में डूबी रहने वाली हम सब सखियां इस नश्वर जगत में भी धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये तो धनी की हम सब सखियां साक्षात अर्धांगिनी है। मोमिन बसे अरस वन में, मोमिन बसे अरस वन में ऊपर छाया मेह बरसत, सो क्यों रहे इन पाँव बिना जाकी असल हक निस्बत। जब हम सब ब्रह्म सृष्टियां परम धाम के नूरमयी वनों में धनी के साथ क्रीड़ा करती हैं, तो क्या होता है? उनके ऊपर नूरी बादलों से इच्छा अनुसार वर्षा होती है। जब सखियां घूमने जाती हैं तो सोचे मिलकर कि जब इच्छा करती हैं तो साथ ही बारिश होने लग जाती है। तो धनी के साक्षात तन कही जाने वाली हम आत्माएं इस संसार में भी अपने प्रीतम के चरणों के बिना कैसे रह सकती हैं? कदापि नहीं रह सकती। फिर से आ गया मलार, रूही मलार अरस बाग में। 3 चुपाई हो गई सोचती थी मलार की। ऊपर सेरड़ियां गरजत, रूही सुपने पाँव ना छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। ब्रह्मात्माएं जब परम धाम के नूरी बागों में मलार राग में गाती हैं, ये पहली बार मेरे दिल में पहली बार चुभी है बात कि 3 चुपैयों में मलार राग की बात हुई है। तो उनके ऊपर नूरमयी बादल गरजते हैं। अपने प्रीतम के साथ परम धाम में इस प्रकार का आनंद लेने वाली आत्माएं इस सुपने के संसार में भी उनके चरणों को नहीं छोड़ेंगी। बिजली और बादल की देखो दीदी, इतनी सारी चुपई आ गई, हाँ है ना? ये वाली राग गा रही हैं सखियां। मुझे और याद आ रहा है 4:30 बजे हम वनों हाँ। में जाते हैं। वनों में जाकर के मल्हार गीत गाती हैं, बिजलियां चमकती हैं, बरसात होती है, कितना आनंद आ रहा होगा। आज अंजू ने भी इतना सुंदर बोल दिया, ऐसा लगा कि वहाँ परम धाम में ही हम गा रहे हैं, बिल्कुल, मल्हार बहुत गीत अच्छा गा रहे हैं। महसूस हो रहा है। बहुत ही हाँ अच्छा जी, लग रहा है, बहुत ही। हाँ जी, सुनना दीदी, खोलो आप। प्रणाम संसार के चरण में मेरा प्रेम प्रणाम जी। वो जो आता है ना उसमें, ओ शाम यू करू रे पुकार, तो ये वाली चितवन एकदम दिमाग में आ रही है कि जैसे हम जी के साथ सब सखियां वनों में जाती हैं, वो राग में लगाती हैं और उसके बाद जो है ये कहती है ओ शाम प्यू प्यू करो पुकार। तो ये वाला हाँ जी, बहुत बिल्कुल। आनंद आ रहा है। हाँ जी, वर्षा दीदी आप भी खोलो। इसमें भी ना जो किरंतन वाली बुक है ना, हम्म। जो जिसमें किरंतन है
उसमें सारे कटौती वाले राग मलार में ही गाए हुए हैं। हाँ तभी कह रहे हैं ना, वो सारा वो रास वाले भी। हाँ वर्षा दीदी आप क्या कह रहे हो? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। इसमें ना एक भाव आ रहा था मेरे दिल में कि जो इसमें मलार राग का आया है ना, तो इस दुनिया में भी ये बात आती है कि अकबर के दरबार में ना एक तानसेन नाम के वो थे गायक। तो जब वो मलार राग गाते थे तो बारिश स्वतः ही आ जाती थी। जब यहाँ इस कांड में इतना हो सकता है तो परमधाम में तो सब कुछ संभव है ही। और जब वो दीपक राग गाते थे तो दिए जल उठते थे, ऐसा वर्णन इतिहास में। तो मुझे वो बात याद आई कि मलार राग जब सखियां गाती होंगी तो वैसे तो हाँ मन चाही पातशाही है, लेकिन जब वो गाती होंगी तो बारिश नूरमयी बादलों से नूरमयी बारिश हम सब सखियों को चांदनी चौक में आप ना वर्षा दीदी ये बोलो कि वो नहीं, हम गाते होंगे, हर चीज हमारे ऊपर की, हम राज्य के साथ जब चलते होंगे तो हम राग गाते होंगे तो इच्छा अनुसार बारिश होती होगी, है ना। हम वो क्यों कहें, हम ही तो है ना, है ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी हम दीदी, सब मिलकर ही हम उस सब राग को मिलकर गाते हैं। मिलकर ही उस नूरमयी बारिश में राशामा जी के साथ सब सखियां पूर्ण प्रेम से भीगते होंगे। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी आप भी बोलो, खोलो दीदी। सैमसंग के नाम से है ना, मैं आपको खोल रही हूँ, आप खोल नहीं पा रहे दीदी, खोलो। नहीं। हाँ अब खुल गया। प्रणाम दीदी। हम्म। प्रणाम जी। दीदी हम भी ऐसे है ना यहाँ पे सावन में गाते हैं, ऐसे एक मलार, जैसे मलार बोलते हैं उस तर्ज की बता रही हूँ मैं। बोलो बोलो। ऐसे बोलते हैं, मधुवन झूला डार्यो बना श्याम ने जी, ए जी कोई झूलन जियो लल चाहे मधुवन झूला डार्यो बना श्याम ने जी, पीऊ तो पीऊ पपैया बना बोलते जी, ए जी कोई कोयल शब्द सुनाए मधुवन झूला डार्यो बना श्याम ने जी। प्रणाम जी। बहुत प्यारा। आज तो मजा आ रहा है ना, सबको लीलाओं में आनंद आ गया, है ना। रूहे खेले, अब वन में खेलते हैं अपन। हक हादिसो बन में नूर बिजलियां चमकत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत। जब हम सब युगल स्वरूप के साथ वनों में क्रीड़ा करती हैं तो क्या होती है, आकाश में नूरी बिजलियां चमकती हैं। तो हम सब श्री राजी की अर्धांगिनियां इस जगत में भी उनके चरणों के बिना कैसे रह सकती हैं, कदापि नहीं रहेंगी। हक खिलौने कई खिलावी, कई मोर कला पूरत, कहाँ का वर्णन हो रहा है, सब सुरता लेके चलेंगे। तो क्यों छोड़े पाओ हक के जाकी असल हक निस्बत। इन वनों में श्री राजी पशु पक्षियों को अनेक प्रकार के खेल खिलाते हैं। अनेक मोर अपनी मनोहर कला से नाच दिखाकर धनी को रिझाते हैं। तो श्री राजी की अर्धांगिनी ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में अपने प्रीतम के चरणों को कैसे छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, मान लो किसी के दिल में बात आ रही है तो रेज हैंड कर देना, तो खुल जाएंगे। रूहें खेले अरस के, हाँ जी वर्षा दीदी पहले, हाँ सुनना दीदी बोलो। आपकी आवाज थोड़ी सी कटती है, थोड़ा नेट ठीक करो। हाँ एक तो इसमें जब पश्चिम की चौगान के में पशु पक्षियों के साथ सभी मतलब मौज करते हैं, और एक चांदनी चौक में पशु पक्षी सभी राज्य का आह्वान करते हैं और उनके साथ खेल खेले पशु पक्षी जो है आनंद में विहार करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी वर्षा दीदी कहाँ लेके जा रहे हो? प्रणाम जी दीदी। फूल बाग की उसमें आती है ना दीदी एक वर्णन की, जब फूल बाग में फव्वारे के पास सब राशामा जी और सखियां खड़ी होती हैं तो वहां पे बारिश आती है, तो एक लाइन आती है ना वहां पे कि बादल बिजली जब गरजे हैं अंबर में घनघोर, दौड़ दौड़ कर सारी सखियां आए धनी की ओर। तो
तो जब बारिश होने लगती है, जो सखियां सब हम सब जो कुछ सखियां इधर उधर होती है, तो उन्हें पता चल जाता है कि बारिश हो रही है, तो इसका मतलब फूल बाग में राज श्यामा जी कोई लीला कर रहे हैं। तो सब दौड़ दौड़ राज श्यामा जी के पास आ जाती है। हाँ या बिल्कुल वही नूरमयी बागों की वर्णन हो रहा है कि परम धाम के नूरमयी बागों में हम सब ब्रह्म सृष्टियां खेला करती हैं और पशु पक्षियों को तरह तरह के खेल खिलाया करती हैं। धनी की हम अंगनाएं उनके चरणों के बिना इस संसार में भला कैसे रह सकती हैं? कदापि नहीं रह सकती। रूहें सुपने दुनी को ना लागही, जाको मुर्दार कही हजरत, ए हक कदम क्यों छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। हम आत्माएं स्वप्न में भी इस झूठे संसार में नहीं फंस सकती जिसे मोहम्मद साहब ने जड़ और नश्वर कहा है। श्री राज जी की ये प्रियाएं अपने प्रीतम के चरणों को कभी नहीं छोड़ सकती। राज्य हमारी गारंटी ले रही है। रूहें ए रूहें हक हादी संग, ए रूहें हक हादी संग, विद विद बन विलसत, ए क्यों छोड़े कदम मोमिन, जाकी असल हक निस्बत। हम सखियां युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के साथ वनों में तरह तरह की आनंदमयी लीलाएं करती हैं। धनी से हमारा अखंड संबंध है और ये किसी भी स्थिति में अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती। खेलने वाली सातों घाट की हक प्रेम सुराही पिलावत, सातों घाट। रूहें सुपने ना छोड़े कदम को, जाकी असल हक निस्बत। हम सब सखियां अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के साथ जमुना जी के सातों घाटों में प्रेममयी क्रीड़ाएं करती हैं। कौन से 7 घाट आए हैं? जल्दी जल्दी से। हाँ जी, जिन्होंने नहीं बोला, वर्षा दीदी, हाँ स्वर्णा दीदी, अच्छा कुसुम दीदी को बिना कहे खोल देते हैं हम। प्रणाम जी। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बटघाट। बटघाट, अच्छा, यही सातों घाटों का वर्णन हो रहा है। हाँ जिन पर सुंदरता हम जी अभी प्रेममयी लीलाएं करते हैं। अभी सारा वही चलेगा, तो सुंदर सा ध्यान से रहेंगे तो अपन सब सहूर करते रहेंगे। तो प्रेममयी क्रीड़ाएं करती हैं और श्री राज जी अपने हृदय रूपी सुराही से हमको प्रेम का रस पिलाते हैं। हम धनी की अंगनाएं इस स्वप्नमयी संसार में धनी के चरणों को कभी नहीं छोड़ेंगी। रूहें शराब हक सुराई का, पैदर पे पीवत, बेहोश हुए न छोड़े कदम, जाकी असल हक निस्बत। अक्षरातीत का हृदय वह सुराई है जिसमें प्रेम की अलौकिक शराब भरी हुई है। ब्रह्म शिष्टियां अपने हृदय रूपी प्यालों में उस प्रेम रस का इस प्रकार निरंतर पान करती हैं, पैदर पे पीवत, कि बेसुध भी नहीं होती और धनी के चरणों को पकड़े भी रहती हैं, क्योंकि धनी से हमारा अखंड संबंध है। अब माया की जो नशीली शराब से तो बेहोशी होती है, लेकिन वह अज्ञानता एवं तमोगुण के कारण होती है। किंतु इस चौपाई में जिस बेहोशी का प्रसंग है वो क्या है? प्रेम की बेसुधी है, जिसमें स्वयं का बोध नहीं रहता। आत्मा परात्म का प्रतिबिंब है। परम धाम में वाहिदत की लीला होने से अक्षरातीत के इश्क का रसपान परात्म में तो करती हैं, किंतु
बेसुध नहीं होती। परात्म तो करती है किंतु बेसुध नहीं होती। वहां पे भी इसी प्रकार आत्मा धनी के प्रेम में हकीकत की अवस्था में बेसुध होती है और मार्फत में स्वयं को भूल जाती है। उस समय वह केवल धनी को ही देख रही होती है, उसे स्वयं का जरा भी भान नहीं होता है ना। अब हकीकत में जब लीलाएं होती हैं तो उसमें तो बेसुध नहीं होती, जब लेकिन हाँ मार्फत की अवस्था होती है। हाँ सुनना दीदी, आप बोलो। प्रणाम जी। इसमें ना आपके द्वारा मुझे आई हुई वो चौपाई याद आती है कि वो है ना में उसके बाद देव पूरी मस्तियां बेहोश ना बेहोश आशा पूर्व सुख देव, आशा पूर्व सुख देव, आशा पूर्वक नए क्राउन श्रृंगार देव पूरी श्रृंगार देव पूरी मस्ता बेहोशी लियो सब अंग समार, सब अंग समार, बिल्कुल वही वाली बात है। यद्यपि सामान्य रूप से बेहोश होने और बेसुध होने तथा भूल जाने का भाव एक ही प्रतीत होता है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने में इनमें अंतर स्पष्ट है। परात्म या आत्मा के लिए बेहोश शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। किसके लिए हुआ है? जीव के लिए हुआ है, क्योंकि अक्षरातीत के साक्षात तन कहे जाने वाले स्वरूपों में कभी भी बेहोशी हो ही नहीं सकती। वे इश्क में बेसुध हो सकती हैं, इश्क में हो सकती हैं। वस्तुतः बेहोशी का भाव जीव के लिए प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार 6 वर्ष के बालक के सिर पर यदि 1 क्विंटल गुलाब के फूलों का टोकरा रख दिया जाए तो कोमल और सुगंधित फूलों से भी वह दब जाएगा। जो जीव जितना ही निर्मल होता है वह उतना ही आत्मा को मिलने वाले आनंद को झेल लेता है। कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। अन्यथा बेहोश हो जाता है। यह तथ्य श्रृंगार की इन चौपाइयों से स्पष्ट है। हुक्म जो प्याला देवही सो संजमे संजमे पिलाए, पूरी मस्ती न हुक्म देवही जाने जिन कांच सीसा फूट जाए। ना तो ए प्याला पी के कच्चा वजूद न रख्या किन, पर हुक्म राखत जोरावरी प्याला पिलावे रखे जतन। जिन जेता हजम हो वही, जिन जेता हजम हो वही जो होए नहीं बेहोश, तब ही फूटे कुप्पा कांच का पांव प्याले के जोश। आगे आएंगे सारी में। हाँ सब आएंगे। श्रृंगार की हैं ये चौपाइयां, प्रकरण 24 की हैं। तो शॉर्ट में किरण दीदी इसको अभी कर देती है क्लियर। हाँ जी किरण दीदी शॉर्ट में बता दो। चौपाइयों का अर्थ ना, हाँ जो भी अपना सारांश बन रहा है। हाँ जी ये चौपाइयों का अर्थ है हुक्म जो प्याला देव ही संजमे संजमे पिलाए। राज्य का जो हुक्म है ना, जो हमें इश्क का प्याला पिलाता है धीरे धीरे संजमे संजमे, ये क्योंकि पूरी मस्ती ना हुक्म देवी, जो हुक्म है हमें पूरी मस्ती में बेहोश नहीं करता, क्योंकि ये जो शरीर है कांच का है, ये फूट सकता है, इसलिए राज्य संजमे संजमे पिलाते हैं। जैसे रास ग्रंथ दिया, फिर प्रकाश दिया, खटूती दी, कलश दी, स्नंद दी, किरंतन तो चलता ही रहा, खुलासा, किलवत, परिक्रमा, सागर, फिर श्रृंगार। धीरे धीरे कि जो रूहें हैं इस मस्ती में इतना डूब ना जाए कि शरीर ही छूट जाए इनका। ना तो प्याला पी के कच्चा वजूद ना रखे लेकिन, वरना ये प्याला इश्क का प्याला पी करके
आज दिन तक भी किसी ने इस शरीर को नहीं रखा, लेकिन पर हुक्म राखत जोरावरी, पर राज्य का जो हुक्म है, हुक्म किसे समझना चाहिए कि राज्य जो दिल में ले लेते हैं ना अवेश रूप में, यहाँ पर उसको हुक्म कहते हैं। राज्य जो है राखत, इस तन को भी वो रखते हैं, प्याला पिलावे रखे, जो प्याला पिलाते हैं बड़े यत्न के साथ, ताकि इनका कांच का प्याला जो शरीर है वो टूट ना जाए, छूट ना जाए। जिन जेता हजम होए, जिससे जितना पिया जा सकते, जो होए नहीं बेहोश, ताकि वो बेहोश ना हो जाए पी करके। तभी फूटे कुप्पा कांच का, पावे प्याले के जोश। जिन जेता हजम होए, जितना रूह पी सकती है राज्य उतना ही पिलाते हैं, ताकि रूहें बिल्कुल बेहोश ना हो जाए, उनका शरीर ना छूट जाए, उनको होश ही नहीं रहे, लज्जत ही नहीं ले तो आनंद क्या आएगा। तभी फूटे कुप्पा कांच का, क्योंकि यदि वो बेहोश होते हैं तो ये शरीर भी छूट सकता है। पावे प्याले, किसके प्रेम का जोश यदि इतना अधिक आ जाएगा तो ये शरीर छूट सकता है। इसलिए तो कह रहे संज में संज में संज में राज्य हमें प्याला पिलाते हैं। अब जैसे कि बताया कि बेसुध हो जाएंगी रूहें, राज्य बेसुध तो नहीं करने देंगे ना। जीव जो है यहाँ बेसुध हो सकता है, आत्म तो परम धाम में पारात्म तो लेती रहती है, प्याले पीती रहती है, उसकी तो कोई है ही नहीं। हाँ, हकीकत में जो है वो बेसुध होती है और बेहोश हो जाती है। बेहोश होती, होश तो रहती है मतलब, लेकिन जब मार्फत की अवस्था होगी तो स्वयं को ही भूल जाएगी, अपना अस्तित्व भी खत्म कर देगी। इसलिए वो जब धनी को देखती है, धनी के प्रेम में खोई समाप्त हो जाता है कि मैं आत्म हूँ, मैं कुछ भी हूँ, वो नहीं रहता। इसलिए कहते हैं बेहोश होना, बेसुध होना और भूल जाने में बहुत सूक्ष्म अंतर है। बेहोश होना जिसमें होश ही नहीं रहे, बेसुध होना वो तो बेसुध हो गए, बिल्कुल भी उसको सुध नहीं रहती। बेसुध है, जैसे कि अभी बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जीव जो है वो बेसुध हो जाता है, जीव इसको सहन नहीं कर पाता, इसलिए राज्य धीरे धीरे सबको पिलाते हैं। बिल्कुल वो वाली उदाहरण दे दिया ना कि जैसे 6 वर्ष के बालक पर यदि क्विंटल गुलाब के फूल 6 वर्ष का बालक उसको दे दिया जाए, ऐसे जो जीव है जब तक जितना निर्मल होगा उतना सहन कर पाएगा। क्योंकि हम राज्य को उलाना तो देते हैं, राज्य इतना समय हो गया हम चिंतन करते, अभी तक आप दर्शन नहीं दे रहे। हमें सोचना है अभी हम उस चीज को सहन करने के आदि नहीं हुए, सहन ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा भी हृदय उतना पवित्र नहीं हुआ, निर्मल नहीं हुआ। जब तक दिल कोमल नहीं होगा, राज्य के चरण इतने कोमल है कैसे आ जाएंगे। हमें अपने आप को कोमल करना है, अंदर कोई विकार नहीं आना चाहिए। जैसे जैसे ध्यान लगाते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे, उतना दिल कोमल होता जाएगा, राज्य वशी दीदार है, लेकिन धीरे धीरे संजमे संजमे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी बीतक जी में आता है ना भाव सिंह का, तो जीत करने लगे तो जबरदस्ती कि हम देखेंगे ही, तो वो स्वामी जी ने वो परम धाम का तो नहीं दिखाया, लेकिन जोग माया का दिखाए थे, तो उतना ही मतलब उनका शरीर छूट गया, तो थोड़ा सा ऐसा मिल रहा था, ऐसे बोलते हैं। प्रणाम जी। ठीक है दीदी, पढ़े आगे चलते हैं परम धाम की लीलाओं में। झूले पुल मोहल साम सामी, जल बीच मोहल छलकत, रूहे हक कदम क्यों छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। यमुना जी के ऊपर आमने सामने क्या है, केल घाट और बट के घाट के सामने क्रमशः क्या आया है, केल पुल तथा बट पुल की शोभा आई है। दोनों पुल 5 भूमिका और 6ठी चांदनी के हैं, और पुलों की प्रत्येक भूमिका में हिंडोले लटक रहे हैं। हम सब सखियां इसमें झूलती हैं, और दोनों पुल आमने सामने हैं, बीच में जमुना जी और पुल दोनों आमने सामने। तो जमुना जी के जल में दोनों पुल के महलों की झलकार शोभा देती है। हम सब श्रीराज जी की अंगनाएं स्वप्न के संसार में भी
धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हमारा इन धनी से अखंड संबंध है। रूहे रमे किनारे जोए के, हक हादी रूहे झीलत, सो सुपने कदम ना छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। सखियां युगल स्वरूप के साथ, हम सब सखियां युगल स्वरूप के साथ जमुना जी के जल में स्नान करती हैं और किनारे पर क्रीड़ा करती हैं। कौन से किनारे पर? इस प्रकार इस नश्वर संसार में भी धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती। किनारा कौन सा हो गया? जमुना जी का किनारा ही होगा ना। हक हादी। हाँ जी, बोलो बोलो, कौन बोल रहे? मैंने कहा जैसे कि पाट घाट के किनारे दिहोरियां बनी हुई हैं, हाँ, फाल वही बनी मैं हुई सुनना चाह रही थी कि राजी रोज है, वन रोज है, किनारे ही तो है। हाँ, किनारे में बड़ा कुछ आता है ना सरोज दीदी। वही सिर्फ किनारा है, किनारा नहीं, खाली किनारा बड़े वन वो के नहीं कि वृक्ष उसके हैं, पास सारी लीला। बड़े वन के वृक्ष है, पाल फराए हुए, उनकी जो लताएं हैं पानी में उसको पकड़ती हैं, नीचे छलांगे लगाती ये हैं। मजे वाली बात है। रतिन वो तो है ही, सारे माहौल ही रतन जड़ित है। हक हादी रोही पाट पर, मन चाया सिंगार साजत। पाट पर हो रहा है अब सिंगार। रूह हक कदम क्यों छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। युगल स्वरूप के साथ जो सखियां पाट घाट पर अपनी इच्छा अनुसार श्रृंगार करती हैं, वे इस नश्वर जगत में राजी के चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती हैं? हमारा धनी के साथ परम धाम का मूल संबंध जुड़ा हुआ है, तो कैसे छोड़ेंगे? ये भी नई बात पता लगी। तो श्रृंगार घाट पर वैसे वैसे तो द्योरियों पे होता है, तो आज राजी कहते हैं चलो आज पाट घाट पे श्रृंगार करते हैं। पाट घाट की भी जो द्योरी है ना, उसको भी तो वो भी द्योरी का एक द्योरी होगी, वो भी एक द्योरी तो हाँ है ना। लेकिन आज चुभी ये वाली बात है ना, पाट घाट की ना। वैसे हम कहते हैं कि जलरोस पे द्योरियां बनी हुई हैं, वहां श्रृंगार होता है, तो आज राजी कहते हैं चलो पाट घाट के ऊपर ही। स्वर्णा दीदी को आज अच्छे से रमाएंगे। स्वर्णा दीदी खोलो। पाट घाट की द्योरी में जरा मत कीजिए राज, रतन जड़ित के मोल में कीजिए रंग विलास। मारा वाला जी चलो जी, मारा प्रीतम जी चलो यमुना जल झीलिए। प्रणाम जी। रूहे मिलावा अरस बाग में, देखो किन विद ए शोभित। रूहे हक कदम क्यों छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। हे साथ जी, हम इस बात का विचार करें कि परम धाम के नूरमयी बागों में जब अपने प्रीतम के साथ लीला विहार करती हैं, तो उसकी शोभा कितनी मनमोहक होती है। धनी की हम अंगनाएं इस नश्वर जगत में भी प्रीतम के चरणों को कभी नहीं छोड़ेंगी। पशु पंखी बोले इन समय, जब धनी के साथ हम बागों में घूमती हैं, तो पशु पंखी बोले इन समय, कई विध बन गूंजत। रूहे सुपने कदम ना छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। युगल स्वरूप के साथ हम सखियां जब वनों में विहार करती हैं, तो पशु पक्षी अनेक प्रकार की मधुर ध्वनियों से पूरा वन गुंजान करते हैं।
और हम सब सखियां इस संसार में अपने प्रीतम को कदापि नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि हमारा धनी से अंग अंगी का संबंध है। विध विध के कुंज बन में हक रूहे केली करत, सो क्यों छोड़े इन कदम को जाकी असल हक निस्बत। कुंजनी कुंजवन कहाँ पे आए हैं, बताओ सुंदर साथ जी, जल्दी से। हाँ जी सोच दीदी, फटाफट खोल दो। हाँ जी, श्रीनिवास जी को खोल दिया। हाँ जी आपको भी, दोनों खोल दो। हाँ सुंदर साथ जी 94 सुंदर साथ है, इसे पे 94। मतलब ये तो बहुत हमने ज्यादा सबको, हम इतना वर्णन आएगा ना, थोड़ा थोड़ा सब आनंद हम लेंगे। कर चुके हैं इतनी अच्छी तरह से। सोनिया ने कराया, मीनू ने कराया, पहले किरण जी ने कराया। कुंजनी कुंजवान कहाँ पर है, हमें बहुत ज्यादा सुंदर साथ आने चाहिए, हैंड रेज होने चाहिए। बटपीपल की चौकी के साथ लग करके जो बड़ो बन के 5 भूम वाले 5 वृक्ष हैं, उसके साथ ही लग गया है। फिर ये 7.5 लाख कोस तो चौड़ाई है इसकी, 19 करोड़ कोस जो है ये इसकी लंबाई है। सबसे ज्यादा बड़ा यही बन है, यही बड़ा बन है। अक्षरधाम तक गए हैं ना ये। पश्चिम की चौगान, हाँ बोलो बोलो। पश्चिम की चौगान तक गए हैं ये, और उधर से पूर्व में जो अक्षरधाम है उसके पूर्व के दरवाजे के साथ साथ सारे में फैले हुए हैं, और चारों तरफ से होज कोसर को भी घेर कर आए हैं, और उधर 24 हांस के महल के तक गए हुए हैं। बिल्कुल, अभी सब आगे आगे वर्णन आता जाएगा, सब अब ध्यान से रहेंगे तो सब थोड़ा थोड़ा वर्णन करते जाएंगे। तो राज्य के साथ कुंज वन में हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार की प्रेममयी क्रीड़ाएं करते हैं। शॉर्ट में बता सकते कैसा बना हुआ है कुंजनी कुंज वन, कैसा बना हुआ है, याद है? कुंज चौकोर है, कुंज चौकोर है और निकुंज गोल है। जो निकुंज है वो ऊपर से खुले हुए हैं और जो कुंज है वो ढके हुए हैं, ऊपर से ढके हुए हैं। इनमें से 8 नहरें निकलती हैं और जिसमें 2 मंजिल के महल बने हुए हैं, 2 भौम के महल बने हुए हैं और सारे में रेती बहुत सुंदर आई हुई है। और उसके एक साइड पे जो जहाँ पर होज कोसर है, जो पुखराजी रोज के पास रमन रेती आई है, जहाँ पर हमने खेल की शुरुआत की थी। और जो चौक बने हुए उसके बीच में क्या क्या शोभा आई है, रेती में क्या शोभा आई है रेती के बीच में? उसकी रेती में पशु, छोटे छोटे पशु पक्षी जो है वो आके क्रीड़ा करते हैं, सखियों के साथ खेलते हैं, हम राज्य के साथ भी खेलते हैं। और वहां पर झूले भी हैं जिनमें बैठ के हम झूला लेते हैं। 2 भौम के वृक्ष आए, बड़ो बन के 2 भौम के वृक्ष आए, है ना। और ऐसा प्रतीत होता है कि सब वनों ने छत डाल दी है, खाली वो खुला रहता है बीच में, कितना सुंदर लगता होगा। और बीच में जब ऊपर सवारी पे जाते हैं, चांदनी मिल गई है ना सारी, तो एक ऐसा लगता है कि मखमली जो है गिलम बिछ गई है। हाँ सुनीता दीदी खोल लो, सब थोड़ा थोड़ा खोल लो, जिसका दिल कर रहा है बोल सकते हैं। प्रणाम जी। ये फूल पत्तियों से बने हुए हैं। है ना, ये भी एक वर्णन हो गया, सारा कुछ ही फूल पत्तियों से। हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ, सारी जोगबाई फूल पत्तियों की बनी हुई है। 2 मंजिल है जैसे, तो 2 भूम, तो जो टहनियां हैं उन्होंने ही ऊपर बढ़ के छत डाल दी है, तो 2 भूम बन जाती हैं। और इतना सुंदर यहाँ पे जब हम पिया जी के साथ आते हैं तो फूलों का ही श्रृंगार करते हैं उनका, जैसे झांझरी घुंघरी सब फूलों की बना के पहनाना, बेसर फूलों का, कर्ण फूल उनके कानों में वो भी फूलों के, और हस्त वो हृदय कमल पर फूलों के हार। और इस सारी लीला में जो छोटे छोटे पशु पक्षी है ना, वो भी हमारी हेल्प करते हैं, जैसे माला बनाने में, तो तरह तरह की लीलाएं करते हैं। और खेल में आने का कारण भी यही, ये कुंजवन की रेती ही बनी थी कि जब धनी दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते कैसे वो
सखियां उनके पीछे भाग रही हैं, तो वो गिर गए और उनके ऊपर सारी सखियां गिरती चली गई, तो वो हंसने लगी सखियां। तो राजी ने तभी ये दिल में लिया कि इनको तो खेल दिखाना है, इनको अपना यहाँ की साहिबी पता है नार्श की वाहिदत, तो वो तभी उन्होंने दिल में लिया था, ये एक कारण बना था वहां पे। बिल्कुल। हाँ जी वर्षा दीदी, आप क्या कह रहे हो? प्रणाम जी दीदी। एक चौपाई भी आती है ना कुंजवन की बारी में, सब दौड़त राज सखियां सबे मिलके जेती, हांसी करत जमुना तट जित बहुत गड़त पाँव रेती, हांसी करत जमुना तट जित बहुत गड़त पाँव रेती। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ज्योति दीदी, आप भी खोल लो। प्रणाम दीदी। आता है ना, कुंजवन की रेती में पिया जी चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई ले सो ताके हाथ हो जाए। तो ये भी है दीदी। ये कुंजवन हमारी वाणी में आई है कि ये इतना दूर में है कि लगता है कि यहाँ कोई दूसरा ब्रह्मांड नया बस गया है, मतलब इतना दूर में है ना। तो ये दुनिया ही एक अलग नया बसा है, ऐसा हमारे वाणी में चौपाई वाणी आया में है। कुंज निकुंज का जो वर्णन आता है प्रणाम दीदी। बहुत प्यारा वर्णन है कुंज निकुंज का। हाँ जी नरेश जी, आप भी खोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इनकी कुंजवन की रेती में दो भौम के वृक्ष भी हैं और हर प्रकार के वो फलों के और मेवों के भी हैं। हाँ जी। और जो नहरें हैं वो जो बाहर चल के निकलती हैं, जहां जहां वो नहरें सकती हैं वहां 6 बच्चों की भी शोभा है। जो हमारी 8 नहरें निकलती हैं कुंज की, उन 6 बच्चों से जो जल निकलता है, तो वो सारा भी मतलब वर्णन है। और कुंज निकुंज के जो वर्णन है वो में मतलब ये भी एक है कि फलों सारी योगबाई तो फूलों की है ही है, और जो निकुंज वन है उनके अंदर जो अंदर वाली शोभा है, उनके अंदर भी जो सब जगह झूले भी लगे हो, झंडोले भी हैं। और बाकी तो बता ही दिया सबने। हाँ वही थोड़ा थोड़ा सब बता रहे थे ना। हाँ जी वसंत भाई, आप क्या कह रहे हो? जी प्रणाम जी सुंदरसा जी। कुंजवन की रेती में जब राजी पकड़े जाते हैं इंद्रावती के हाथ में, तो उनके हाथ बिक्री हो जाती है और उनका सिंहासन मिल जाता है। तो यहाँ हमें ये सिरदार शक्ति की वजह से ये बैठे हैं, हम सब सोच मेरे साथ ये श्रृंगार पढ़ रहे हैं, पूरा वाणी पढ़ रहे हैं, वो सब उनकी दी हुई हमें वो क्या बोलते हैं, उनकी दी हुई नियामत है। बिल्कुल। नहीं तो आज भी हम अभी भी हम जागते नहीं जागते, वाणी नहीं उतरती तो वही कारण हुआ, वही साक्षात भले धनी बन गए, उनके दिल में ही राज्य बैठ गए और हमारे सबके दिल में उन्होंने बैठाया। वही एक कुंजवन की रेती और रहमत कारण बनी। कारण बन गया। बिल्कुल ठीक है सुंदरता जी, एक चौपाई और करते हैं, उसका मंथन मजा आएगा। बट पीपल की चौकी में, बट पीपल की चौकियां हक हादी रूही हिचत, रूही सुपने कदम ना छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। बट पीपल की चौकी के चारों भूमों में हिंडोले लगे हैं, जिनमें युगल स्वरूप के साथ हम सब सखियां क्या करती हैं? झूला झूलती हैं। प्रीतम के साथ झूला झूलने का आनंद लेने वाली हम सखियां स्वप्न के संसार में भी उनके चरणों को नेट लगता है।
आवाज क्यों नहीं आ रही? वो ना मीनू का नेट चला गया। चलो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं ना। बट पीपल की चौकी के बारे में सुंदर साथ बताएंगे। बट पीपल की चौकी मैं ना कैसी है? चिरंतन ढूंढ रही थी ये वाला, ये बट हाँ पीपल जी, की चौकी। बट आज पीपल सुंदर की साथ उसका चौकी। वर्णन करेंगे, तब तक नेट आ जाएगा उसका। हाँ सुंदर साथ जी, बट पीपल की चौकी के बारे में बताओ, कौन सी दिशा में आई है? वो में तो बता ही दी उन्होंने, क्या शोभा है। आप सुंदर साथ को खोल दो। मैं खोल। हाँ जी राज रानी आप खोलो। प्रणाम जी। बट पीपल की दक्षिण दिशा में आई है और ये 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी आई है और इसमें 75 चौक है। ये इसकी चौथी भूमि पर जल के जो है बच्ची चारों कोनों में, इसकी चौथी भूमि से हम रंग महल की मतलब कि 5वीं चांदनी है, वहां से चौथी भूमि में हम जा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। कितने कितने इसमें फुहारे आए हैं? सुंदर साथ बताएंगे कितने हैं? 6 बच्चे। अनु जी, बट पीपल की चौकी का कुछ भी वर्णन कीजिए। डीपी सिंह जी। हाँ जी प्रणाम जी। चारों कोनों में 4 फुहारे आए हैं, 6 बच्चे आए हैं, उनमें फुहारे छूटते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। और वो जो पेड़ के रूप में आए हैं, उन्हीं में से जो है जल ऊपर आता है। कोनों के जो पेड़ हैं उनमें सीढ़ियां नहीं आई है, जल आया है हाँ जी, चारों कोनों में जो है। वैसे 100 आ जाते हैं, 96, 16 6 96 और 4 वर्णन आते 100 का। हाँ जी हाँ जी। ऊपर जो छत की बात पूछ रहे थे ना, तो छत में 4 आते हैं। हाँ जी हाँ जी, 4 आते हैं जी चांदनी पर। हाँ जी 4 चांद। और ये चारों वृक्ष जो हैं कॉर्नर वाले, कॉर्नर वाले जो, चारों दिशाओं हाँ के। चारों दिशाओं के चारों कोनों में जो पेड़ हैं हाँ जी, उनसे। चारों दिशाओं के, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्रणाम। और बट पीपल की चौकी पर कैसे सुख लेते हैं? और हम झूलों का सुख लेते हैं। जो 6 बच्चे हैं उनके ऊपर झूलों की ताली पड़ती है और उनसे जल उठता हुआ हमारे ऊपर पड़ता है। पहली वो हाँ जी, कितनी ताली के? 4 ताली के। हाँ 4 ताली की हिंडोले, है जी ना? जी 4 हिंडोलों की ताली 4 पड़ती हिंडोलों है, की। 4 हिंडोलों की ताली हाँ कह 4 सकते हिंडोलों की ताली। जी हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी सुंदर साथ जी, और बताइए कितनी उल्टी सीढ़ियां कितनी जाती हैं? हम कौन बताएगा सीढ़ियों के बारे में? और कोई सुंदर साथ, कोई भी वर्णन इन कर दे। पेड़ों की चौड़ाई 1 मंदिर होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और वो और डालियां जो चबूतरे, पेड़ों के नीचे, जो डालियां पेड़ों के नीचे चबूतरे। चबूतरे चारों तरफ से दिखते हाँ हैं। जी वो डालियां जो लटकी हुई हैं उनसे पकड़ के भी हम चढ़ सकते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें? डालियां। जी जी। हाँ जी हाँ जी, सुनीता जी आप बताइए कुछ होगा। हाँ सुंदर साथ जी, बट पीपल की चौकी रंग महल से लगती हुई आई है और इसमें एक बट और एक पीपल, एक बट और एक पीपल, इस तरह से 75 चौक बनते हैं। और उसमें हम जब राज्य के साथ लीला और हिंडोलों का सुख लेते हैं, चारों भूमों में खड़छप्पर के हिंडोले आए हैं और यहाँ पर हम राज्य के साथ हिंडोलों का सुख तो लेते ही हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर लीला भी होती है। जब नीचे जहाँ 4 नहरें मिलती हैं तो वहां पे वो बनता है ना बच्चा सा, जब झूला नीचे आता है तो धनी अपने पैरों से उस जल को जब उछालते हैं तो वो सखियां जो पुल पे बैठी होती हैं, वो सखियों के ऊपर भी जब जल आता है तो वो भी भीग जाती हैं और वो भी बहुत आनंद लेती हैं। तो इस तरह के कई सुख हैं वहां पर। और एक एक हिंडोले में इतने विशाल हिंडोले हैं कि 12 हजार सखियां एक साथ धनी के साथ बैठ जाती हैं। और बड़ो बन के जो वृक्ष आ रहे हैं साथ में दक्षिण दिशा में, तो उस पे भी अगर जाना चाहे रूहें तो वहां पे भी जा सकती हैं।
क्योंकि वो एक भौम और ऊपर ही तो है, तो वहां से मिलान हुआ है, तो वहां से हम वहां भी जा सकते हैं बड़ो बन के। ठीक है हाँ सुंदर जी। साथ। हाँ जी दीदी, और सुंदर जी। साथ ने बोलना है तो ठीक है, नहीं तो चुपाई कराएंगे। हाँ और सुंदर साथ ने सारा ही बोल दिया, बाकी क्या रह गया? हम सब तरह से बोल दिया, झूले झूल रहे हैं सब क्या 12,000 मिलके, और क्या सुरक्षा चाहिए दीदी, हमें? तो आप ये ये 2 लाइनें गा दो, बट्टी पर की चौकिया। किसके? कौन? बट्टी पर की चौकिया ये गा के सुना दो। गा के सुना दो ये वाली। गा के सुनाओ? हाँ जी। चलो, बट पीपल की चौकी में चलो बैठिए जाए। अब मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। नहीं, की चौकी चलो बैठिए डोले, ए सुख कब हम लेंगे, चलो दौड़िए जा, जो जाको छू ले सोता के हाथ बिखाए, चलो जमुना जी जल झीलिए। कोई बात नहीं, अभी जो याद आ रहा है ठीक है। अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना याद आ गया अच्छा है। बहुत अच्छी बात हमें है। याद नहीं आ रहा। नरेश जी हाँ जी, आप बोलो। पीपल की चौकियां चारों भौम ही डोले, ये सुख कब हम ले हक की असल हक हाथिरों प्रणाम जी। और एक बात किरण दीदी सीढ़ियों की पूछ रहे थे, इसमें हर एक चौक में 16 सीढ़ियां की शोभा है, जो आप सीढ़ियों का पूछ रहे थे ना, तो ये बट पीपल की जो नहीं, मैं उनकी सीढ़ियाँ 22 सीढ़ियों की बात कर रही थी, 22 सीढ़ियों की। नहीं 22 सीढ़ियां तो खैर कंगमॉल के साथ मिलान करती है ना वो ऊपर, वो उल्टी सीढ़ी उसकी मिलान की कर रही थी, लेकिन उल्टी सीढ़ी हर एक चौक में 16 उल्टी सीढ़ी सीढ़ियां। बोला था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो वो तो उल्टी है 16 सीढ़ियां सीढ़ी कह रही थी। हाँ वो तो मैं उल्टी सीढ़ियों की बात कर रही थी। वो तो 16 सीढ़ियां हैं ही जो हाँ। बगीचे में जाने के लिए। चलो चलिए सुंदर चौपाई, साथ जी, आप चौपाई गिरा दीजिए। हाँ जी चौपाई धराओ सरोज दीदी, चौपाई बोलो। बट पीपल की चौकियां हक हादी रूहें हिजत, रूहें सुपने कदम न छोड़ ही, जाकी असल निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की।